अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, कुछ ही समय उसके लिए बचा है और आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि आपके जो 10th के आपने 1 से 9 पढ़ा, आपके वो मार्क्स कहीं मायने नहीं रखते, बट वो आपकी परफॉर्मेंस देती है कि आप शुरू से इतने अच्छे बच्चे रहे। बट आपके जो 10th के आप उस मार्कशीट को हमेशा संभाल के रखते हैं। तो क्लास 10th में अगर आप चाहते हैं आपके जो मार्कशीट है उस पर बहुत ही अच्छा स्कोर हो, तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th में। एक होता है आपका इंग्लिश, एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है आपका साइंस, एक होता है आपका एसएसटी और एक होता है आपका हिंदी। तो देखिए आपको जरूरत है, क्योंकि आपके जो मार्क्स काउंट होते हैं यानी कि जो परसेंटेज निकलती है वो बेस्ट 4 में से निकलती है। यानी कि इन 5 सब्जेक्ट में वैसे तो आप सभी में अच्छे मार्क्स लगे, बट आपको बेस्ट 4 में आपको अच्छी परसेंटेज लानी होती है, तो वो मार्क्स आपके यानी कि वो परसेंटेज आपकी काउंट होती है। तो देखिए करिए, आप क्या करिए, आपका जो हिंदी और इंग्लिश है वो एक ऐसे सब्जेक्ट है, ये दोनों आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर ले सकते हैं। क्योंकि इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि इनमें आपका व्याकरण और ग्रामर होता है, और जो व्याकरण और ग्रामर होता है उसमें बच्चे अगर अच्छे से पढ़ें और रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी, क्योंकि अभी भी 15 दिन आपके एग्जाम के पड़े, तो अगर आप अभी भी ग्रामर को बहुत अच्छे से करें रेगुलर, कम से कम 1 से 2 घंटे ग्रामर को और व्याकरण को दे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके क्योंकि ग्रामर ज़्यादा नंबर की आती है और जो लिटरेचर होता है वो आपका एग्जाम में कम मार्क्स का आता है, तो इन दोनों में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर की और व्याकरण की। इसके अलावा जो आपके चैप्टर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से रीड कीजिए, उनकी समरी लर्न कीजिए, और तो आप देखेंगे आप इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जो एसएसटी होता है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को तो एसएसटी डिफिकल्ट लगती है, बट एक एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ें और थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एसएसटी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें आप उसके 4 बुक्स होते हैं उनको कैसे डिवाइड करके आप कैसे उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो आप वो देख सकते हैं। बाकी अब रहता है आपका मैथ्स और साइंस। अब साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, तो अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, बट अगर नहीं आता है तो आप उनको लीव कर सकते हैं। बट जो लर्निंग है वो आप अच्छे से कीजिए। आप सैम्पल पेपर की हेल्प से ये देखिए कि साइंस के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादातर मार्क्स के आ रखे हैं, तो उस तरीके से आप साइंस के चैप्टर्स तैयार कीजिए, आप डायग्राम तैयार कीजिए, तो देखिए साइंस में भी आप 45 to 50 आराम से ले आएंगे। ये मैं बहुत ही मिनिमम बता रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। ये मैं आपका ओवरऑल एक वो बता रही हूँ कि मतलब अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप किस तरह से अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। अब बचता है मैथ्स। तो देखिए मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर है, बट उन चैप्टर में से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और उनका जो मतलब एक्सरसाइज होती है वो भी काफ़ी कम होती है। सबसे पहले तो मैथ्स में आप जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं बुक में आप वो जरूर कीजिए। सबसे पहले तो आप आपका जो एनसीईआरटी उसको पूरी तरह से छान मारिए और जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साथ ही साथ जो ईजी चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। तो मैथ्स में भी अगर आप चाहेंगे तो आपको 50 मार्क्स आराम से आप पा सकते हैं। अब आती है आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, तो उसके लिए जरूरत होती है आपको अपनी बुक कॉपीज़ और नोटबुक्स होती हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करने की, क्योंकि उस पर आपको उसी के बिहाफ पे नंबर मिलते हैं। तो इसमें आपको 18, अगर आप एवरेज बच्चे भी हैं तो भी आपको 18 और 19 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। तो देखिए अगर आपके इन सब में अच्छे मार्क्स आए, मान लो आपके 70 मार्क्स आपके हिंदी इंग्लिश में आ गए और आपने एसएसटी में भी 65 to 70 स्कोर कर लिया और आपको 18-19 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गए, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कि आपकी 80 to 85% अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो भी आपकी बन जाती है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं। बाकी आप एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कुछ अच्छा लगा तो वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।